नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो शिक्षा सेवा आयोग ने तो फिलहाल अभ्यर्थियों को चौंका दिया है। सारी संभावनाओं को धता बताते हुए आयोग ने तैयारी कर ली है और फिलहाल कॉलेजों से जो नोटिस जारी करके परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी गई है उसी से यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल पा रही हैं कि परीक्षाएँ जो हैं वो संभवतः दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी में करवाई जा सकती हैं। तो देखो, अगर सरकार चाह ही ले और आयोग चाह ही ले तो परीक्षाएं हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं हो सकती है। एक संभावना बन रही है आपकी कि परीक्षाएं जो हैं वो नियत समय पर करवाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो समय है इसका सदुपयोग कर लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद जब आपको डेट्स मिल जाएं तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाएं कि अब क्या करें। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आपकी जो परीक्षा तिथियाँ हैं वो कब कब हो सकती हैं, मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर को फ़िलहाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है। इसके बाद 23 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में आपकी ये परीक्षाएं संपन्न कराई जानी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दिसंबर में 28 और 29 दिसंबर को आपकी यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराई जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबल यही संभावना है कि आपकी सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी और ये 29-30 दिसंबर को करवाई जा सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स रही बात टीजीटी और पीजीटी की, तो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो डेट्स मिल पा रही हैं वो जनवरी में ही मिलेंगी। जनवरी में भी कब तक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शनिवार रविवार का जो सेट दो सेट मिल रहा है हमें। पहला सेट है 4-5 जनवरी को, दूसरा सेट है 11-12 जनवरी को। तो इन्हीं दो सेट्स में से किसी भी एक सेट पर आपकी टीजीटी की परीक्षा या फिर किसी भी एक दूसरे सेट पर आपकी पीजीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। अगर परीक्षा हो जाती है तो यही दो डेट्स आपको याद रखना है और इसी के मुताबिक आपको अपनी तैयारी करना है। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जबकि नवंबर लगभग आधा बीत चुका है और जनवरी में आपको दूसरे सप्ताह में यानी कि 4 तारीख से ही तो आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो कुल मिला के लगभग 45 दिनों का समय आपको मिल पा रहा है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को, जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने उनको बता चुका हूं कि आप लोग अपना बेस जो तैयार करते रहें क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा एग्ज़ाम डेट घोषित करने के बाद परीक्षा करवाने के लिए। तो यहाँ पर अब वही स्थिति बनती प्रतीत हो रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है उससे पूरी संभावना बन रही है कि परीक्षा जो है वो करवाई जा सकती है और इन्हीं डेट्स पर परीक्षा हो सकती है। तो 45 दिन आपके लिए बहुत कम बचे हुए हैं। इन 45 दिनों में आप तैयारी कैसे करें कि आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है इसमें ना तो जीएस आता है ना ही जीके आता है, सिर्फ आपके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि सिर्फ आपके विषयगत प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। तो 45 दिनों में आप इसकी तैयारी प्रॉपर तरीके से करना चाहें, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएंगे तो इसकी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल डेट्स तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ये संभावित डेट्स यही हो सकती हैं। फिलहाल ऑफिशियल डेट का थोड़ा सा इंतजार आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन तैयारी यानी कि पढ़ाई आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप कला वर्ग के छात्र हैं, सोशल साइंस के छात्र हैं या फिर कला विषयों से आप टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि सबसे पहले जो अब से 10 दिन का समय आपको मिल रहा है इसमें आप एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी यानी कि यूपी बोर्ड की, चाहे तो आप यूपी बोर्ड को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यूपी बोर्ड की किताबें अगर आपको मिल जाती हैं तो ये किताबें आप पढ़ लें या फिर एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी आप अपनी पूरी कर लें। अगर आप लंबे समय से अपने विषय के टच में नहीं हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 9, 10, 11, 12 की किताबें पढ़ लें। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कक्षा 6, 7, 8 की किताबों का रेफरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 9, 10, 11, 12 की जो किताबें हैं वो आपको पूरा कर लेना है अगले 10 दिनों में। ये ज़्यादा नहीं होगा, आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार या तो एनसीईआरटी का चयन करें या फिर एससीईआरटी यानी कि यूपी बोर्ड की किताबों का चयन कर सकते हैं, लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर ये काम आपको ख़त्म हर हाल में कर लेना है, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका ये जो बेस है उसका रिवीजन आप कर लेंगे तो सबसे पहले आपको लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो लगा लेना है। मार्केट में लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व आपको मिल जाएगा। वो किताब आप ले लीजिए, किसी प्रकाशन की किताब हो जिस पर आप भरोसा कर सकें वो किताब आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस किताब को पढ़ने के लिए मात्र आपके पास 5 दिनों का समय होगा, क्योंकि रिवीजन भी आपको करना होगा।
तो अगले 5 दिनों में आप जितने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं, मैं कहूँगा कम से कम 10 पेपर आप ज़रूर लगाइएगा। 10 साल भी मत जाइएगा, क्योंकि हर साल तो परीक्षाएं होती नहीं हैं। पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो मतलब 2014 से लेकर अब तक तो 3-4 बार ही परीक्षाएं हुई हैं। तो इस हिसाब से मत देखिएगा, आप ये देख चलिए कि कम से कम 10 पेपर आपको हल कर लेने हैं अपने विषय से संबंधित। ये भी 5 दिनों के अंदर तो आसानी से आप कर पाएंगे। सुबह शाम का समय देंगे, आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व आपके सामने रहेगा। सॉल्व पेपर में लेने को यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आप एक पेपर पर नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बाकी समय में हम क्या करें। तो अगले 5 दिनों में देखो, हमने यहाँ पर जो आपको रणनीति बताई है इसमें 15 दिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहले 10 दिनों में आपको SCERT या NCERT की बुक पढ़नी है। फिर अगले 5 दिनों में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करने हैं। फिर अगले 5 दिनों में आपको क्या करना है कि अभी विगत 2 वर्षों में जो भी KVS, NVS, EMRS, बिहार, MP, UP यानी कि हमारे जो भी आसपास के राज्य हैं, उन राज्यों में जो भी आपके विषय से संबंधित शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर आपको सोशल मीडिया से, यूट्यूब से या फिर मार्केट से कलेक्ट करना है। और उसमें जो आपके विषय के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख लेना है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये काम आप कर लीजिएगा अगले 5 दिनों में। यानी कि इस प्रकार से आपके 20 दिन निकल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगले 5 दिनों में मार्केट से या फिर सोशल मीडिया से या फिर यूट्यूब से, जहाँ से भी आप चाहें, कम से कम 10 मॉडल पेपर आप ज़रूर हल करिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी तैयारी में एक नई धार आ जाएगी। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आपका, अच्छा मार्केट में अगर आप जाएंगे ना तो 2011 के पहले जब UP PCS की परीक्षा होती थी तो उसमें प्री में पहला पेपर GS का होता था, दूसरा पेपर एक विषय का होता था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, CSET से पहले ये व्यवस्था लागू थी। लेकिन जो विषयगत प्रश्न पूछा जाता था, यानी कि जो दूसरा पेपर होता था, उसकी सॉल्व बुक अभी भी मार्केट में मिलती है और अभ्यर्थी उसे खरीदते भी हैं, इसलिए किताबें अभी भी छप रही हैं, ठीक है। तो आप अपने विषय की जो सॉल्व पेपर है उसको ले लीजिए, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। पहली बात तो ये कि प्रश्न आपको मिल जाएंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और UPPSC का पूरा क्वेश्चन बैंक यही रहता है, तो उसमें से आप देख पाएंगे। UP TGT PGT में भी बहुत बार इसका फ़ायदा अभ्यर्थियों ने लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके जो 30 दिन हैं वो ये तैयारी करने में आपके निकल जाएंगे। 30 दिनों में आप पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे परीक्षाओं के लिए। और इसके बाद जो शेष समय आपको मिलता है उस समय में क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने लिखा हुआ है, सबका बस एक ही काम है, आप रिवीजन करिए, रिवीजन करिए और रिवीजन करिए। यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है फ्रेंड्स, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप अपने नियमों के मुताबिक, अपने डिसिप्लिन के अनुसार भी तैयारी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। फिलहाल फ्रेंड्स आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मौका जो है दोबारा नहीं आता है, और दोबारा जो मौका मिलता है वो पहले वाला नहीं रहता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।